जी ना। हाँ बता देते हैं। चलो हो रहा है। देखो इसमें जिसको इसको डाउट है देख लेना, अभी हम स्टार्ट करते हैं, डाउट भी अपना पूछ लेना, क्योंकि अभी फिर जो है मतलब जो एनसीईआरटी के कंटेंट्स है उसको शुरू से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। नोट्स सबका लिखा हुआ है, जिसका नहीं लिखा हुआ है इसे बैकअप ले लेना नोट्स का, या रिकॉर्डिंग हम सेंड कर देंगे पिछले क्लास का, उसको देख लेना। देखो एग्जाम्पल समझेंगे, क्लास में हम ये बताए थे, अगर तुम्हारे पास कोई एटम या एलिमेंट है तो सबसे पहले इसका जानो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका जानो वैलेंसी, और इसका जानो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो मोल में पढ़ लिया हो गया। बताओ क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। हाँ सर, सॉरी सॉरी, 7। वैलेंसी 1। और ऑक्सीडेशन वैलेंस स्टेट इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों अलग अलग होता है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है या सेम है? को वेटिंग ग्रुप में देखिए तो। देखो ये डिपेंड करता है कोई एलिमेंट के ऊपर, बराबर हो भी सकता है नहीं भी सकता है। एग्जाम्पल हम बताएंगे। सर कोई वेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगा? -1। जीरो सर। हाँ ध्यान दो, क्लोरीन ध्यान देना, जब भी कोई एटम फ्री स्टेट में होगा क्या आ जाएगा? 0। 0। तो हाँ, लेकिन लेकिन अगर क्लोरीन इसी के साथ कंबाइंड स्टेट में होगा तब क्या होगा? -1। -1। हाँ देखो, ये लिखने के लिए सबको सिखा दिए हैं, कन्फिग्रेशन को ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना। कन्फिग्रेशन को लिखेंगे ऐसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 287। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, 2 और 5 कितना होता है? 7 होता है ना। जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से, प्रत्येक एलिमेंट को अगर हम दिखाते हैं स्टेबिलिटी से, तो क्लोरीन का स्टेबिलिटी क्या होगा? उसका नियरेस्ट नोबल गैस। ध्यान देना, बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ही है, ऑक्टेट कॉन्सेप्ट नहीं है। सब जगह ऑक्टेट काम नहीं करेगा। बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है कि स्टेबिलिटी और नियरेस्ट नोबल गैस। बताओ 17 से 18 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। हाँ यस सर। वैलेंसी 1 हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट, कंबाइंड स्टेट में -1 होता है, सबको मालूम है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 चार्ज होगा। और सर ये बता अब दीजिए, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है और वैलेंसी मैक्सिमम कितना हो सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा बताते हैं। अब आते हैं देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्रुप में, तो क्लास में समझाए थे कि ग्रुप जो है ये केमिस्ट्री में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7 को ऐसे लिखेंगे रोमन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप। और क्लास में बता दिए थे अगर किसी एलिमेंट का सबसेल एस या पी है, कौन सबसेल? लास्ट वन। हाँ तब इसका ग्रुप होता है ए, है ना। अगर अंतिम सबसेल डी और एफ है तो ग्रुप का कोड होगा बी। यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरीन का लास्ट सबसेल पी है तो कोड ए हो जाएगा। सर को हाँ, वेटिंग ए ग्रुप कर में देंगे देखिए तो अजय। तो ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे 7A। सर अजय वेटिंग रूम में। हाँ उसको ये कर लिए हैं, अब वेटिंग रूम में नहीं होगा, ज्वाइन करवा दिए। पीरियड क्या होगा? तो पीरियड होगा 3rd। क्लास में बता दिए हैं किसी भी एलिमेंट का पीरियड वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सबसे बड़ा नंबर पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक उसका अंतिम सबसेल होता है। देखो अंतिम सबसेल, सबसेल क्या होता है? एसपीडीएफ होता है। तो क्लोरीन पीरियडिक टेबल पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियड इसका 3rd है,
ग्रुप इसका 7A है। अब क्लास में बताए थे कि 7A को कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं? 17, क्योंकि 7A पीरियोडिक टेबल में बाएं से 17वें नंबर पे है, बताए थे ना। 17वें, यस हम्म, सर। तो ये 17 क्यों है? नंबर। हाँ, क्लियर इतना सबका? हाँ अच्छा, क्लास छुटा वो भी देख लेना। सर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 68 है, तो वह कौन सा ब्लॉक में होगा? अच्छा, वेरी गुड, बता देते हैं। अब ये सब याद रखना, ये सब अगर देखो मूल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो ध्यान देना। हम बता निकाल देते हैं कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम वैलेंसी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है ना। मैक्सिमम वैलेंसी कहने का मतलब है कि क्लोरीन पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? -1। और क्लोरीन पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? +7। हाँ, तो हम इसको हटा भी सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब पॉजिटिव, मिनिमम का मतलब निगेटिव। इतना ज्यादा मतलब है, इलेक्ट्रॉन हटाना पॉसिबल है सर? हाँ, इसका मतलब है क्लोरीन का जो चार्ज है -1 से +7 में लाई करेगा, है ना। दुनिया में जो भी कंपाउंड होगा क्लोरीन से बनने वाला, वो -1 से +7 के बीच लाई करेगा। मिनिमम मतलब निगेटिव, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव। मतलब किसी भी मैक्सिमम तो वो 3 ही दे सकता है ना, कोई भी एलिमेंट 3 ही इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। मतलब उससे ज्यादा करेगा तो उसी को बहुत ज्यादा एनर्जी का आवश्यकता है। इसलिए बोले कि तुम इतना ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकाल सकते हो, क्योंकि इसके बाद यहाँ मैजिक नंबर है, नोबल गैस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, और उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो एटम को उतना एनर्जी देंगे तो एटम कोलैप्स कर जाएगा। तो मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो सकता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और मिनिमम जो उसका रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा। तो मिनिमम तुमसे जब भी पूछेगा क्लोरीन का मिनिमम वैलेंसी 1, और क्लोरीन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया इसका ग्रुप पीरियड ब्लॉक। फ्री स्टेट में चार्ज 0 होगा, कंबाइंड स्टेट में चार्ज -1 होगा। सर इतना क्लियर होगा सबका? एक बात फ्री तो मैक्सिमम वैलेंसी में ऑक्सीडेशन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेना है, और मिनिमम वैलेंसी में वैलेंसी को। मैक्सिमम वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। सल्फर का पूछेगा तो कितना होगा? मैक्सिमम वैलेंसी 6 होगा, क्लोरीन का 7 होगा, सोडियम का 1 होगा, मैग्नीशियम का 2 होगा, एल्युमिनियम का 3 होगा। यस सर। और अगर नहीं हो सकता ना। मिनिमम बोलेगा तो सर? मिनिमम का मतलब हो गया उस एलिमेंट का नियरेस्ट नोबल गैस। सर मैक्सिमम वैलेंसी आर्गन का कितना होगा? आर्गन का तो 0 होगा ना, आर्गन का तो वैलेंसी डिफाइंड है नहीं, नोबल गैस है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो। वैलेंसी जो है ना, वैलेंसी का मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? वैलेंसी वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, उसको बोलते हैं वैलेंसी। और एक्चुअली में वैलेंसी एलिमेंट का नियरेस्ट नोबल गैस होता है। इतना नियरेस्ट नोबल गैस में वो जा सकता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अगर हम बात करेंगे किसी भी एलिमेंट के मैक्सिमम वैलेंसी का, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर का हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे मिनिमम, ध्यान से, मिनिमम वैलेंसी का। मिनिमम वैलेंसी का मतलब होता है कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस को कैसे डिफाइन कर रहा है। जैसे अगर हम मान लो
एक एलिमेंट ले लें नाइट्रोजन। बताओ इस नाइट्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? नियोन। नियोन है ना? इसका मतलब है नाइट्रोजन जो है इतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हम बताते हैं कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये क्या बन जाएगा? नाइट्राइड आयन। पढ़ोगे मूल कॉन्सेप्ट में, पढ़े हो ना? यस यस सर, सर, हमने नाइट्राइड पढ़े थे। हम आई बोलेंगे ईज हो नाइट्रोजन जाता का मिनिमम वैलेंसी कितना हो गया? 3, निगेटिव मतलब मिनिमम। और नाइट्रोजन का कन्फ्यूजन होता है 2,5 है, 5 हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैलेंसी। मैक्सिमम वैलेंसी रहेगा एक कंपाउंड बताने के लिए। तो कंपाउंड भी तुम बता सकते हो। कंपाउंड का नाम सुने हो? नाइट्रिक एसिड। यस इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +5 आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो वो नाइट्रोजन मैक्सिमम +5 शो करेगा, +6 शो करेगा? नहीं शो करेगा, क्योंकि तुम इतने ही इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो उसके बाद मैजिक नंबर है हीलियम है, वो लॉस और गेन कभी नहीं होता है। हम जो पहले पढ़े थे हम लोग लॉस और गेन में 4 से अधिक नहीं हो सकता, 4 ही लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है, हाँ, वो तो वो सब कॉन्सेप्ट गलत हो गया। वो सब कंसेप्ट का लिमिटेशन है बच्चों, है ना? ऑक्टेट के लिए, डुबलेट के लिए, डुप्लेट के लिए कि 4 है 4 चाहिए तब 8 हो जाएगा, 5 चाहिए 3 है तो 8 हो जाएगा। वो सब सटीक कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं काम करेगा कहीं काम नहीं करेगा। सबसे मॉडर्न और सबसे न्यू कॉन्सेप्ट है कि केमिस्ट्री में सारा एलिमेंट आइडियल बनना चाहता है। मतलब सारे एलिमेंट का टेंडेंसी है कि हम नोबल गैस के जैसा ट्रीट हो सके, क्योंकि नोबल गैस क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो हर एटम चाहता है स्टेबल। इसलिए स्टेबिलिटी जब भी हम किसी एलिमेंट का डिफाइन करेंगे तो रिफरेंस क्या होना चाहिए? नोबल गैस। आप समझ में आ गया ना सबको? यस सर। सर सोडियम का मिनिमम और मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? अच्छा आ जाते हैं, ये नोट हो गया सबका? नहीं सर, रुकिए थोड़ा। सर उसका तो दोनों सेम हो जाएगा। आइए बता रहे हैं, बताते हैं, देखो ध्यान से। चलो सर, मिनिमम तो 1 होगा और मैक्सिमम वैलेंसी होगा, आ रहा मैक्सिमम है, भी तो 1 होगा। आ रहा है, नोट हो गया सबका? सर 12th वाला भी अभी पढ़ लेंगे, पी ब्लॉक ये सब, एस ब्लॉक। देखो पीरियोडिक हम पहले ही बता दिए हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाने के बाद तुम 12th का भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन 60% बना सकते हो। 40% क्वेश्चन उसका है प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी से, वो पढ़ाएंगे तो बन जाएगा। 12th वाला अभी कंप्लीट करवा देंगे क्या? करवा देंगे, तुम लोग तैयार रहोगे तो करवा देंगे। हमारा कहना ही है कि पढ़ाई ऐसा करो जो दूर तक जाए, मतलब जो चैप्टर पढ़ो उसको पूरा डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि इनऑर्गेनिक रिलेटेड है, फिजिकल भी रिलेटेड है, सब कुछ रिलेटेड है। तो पहले हम बता दिए जिस बच्चों का एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट, जीओसी ये सब अच्छे से कंप्लीट रहेगा, सब जनरल केमिस्ट्री है, इसी से पूरा केमिस्ट्री बना हुआ है। बोला जाता है सर 12th का केमिस्ट्री थोड़ा इजी है 11th के इसीलिए बोला जाता है कि फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन हम क्या बताए, मान लो 100 मंजिला इमारत बनाना है, तो पहला 3-4 मंजिल होता है और नीचे में जो बेसमेंट होता है, फाउंडेशन, वो तगड़ा होना चाहिए। तो वही चीज है, जिसका 11th बहुत तगड़ा है वो 12th खुद से भी कर सकता है, थोड़ा हेल्प मिलना चाहिए उसको। इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि अगर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग ईमानदारी से, और मोल कॉन्सेप्ट, पहला 4 चैप्टर जो है ना 11th का, वो पूरे 11th का बेस है। मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, है ना? तो वो सब जब कंप्लीट कर लोगे चारों, तब तुम बहुत अच्छा बेस अगर कर लोगे तो फिर 12th के चैप्टर में तुमको कंफर्टेबल फील होगा। अब जैसे मान लो तुम मोल पढ़ लिए, तो मोल में पूरा रिडॉक्स पढ़ लियोगे ना? नो सर, नो सर। नहीं पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा जी? पहुंचे ही नहीं है। अभी चल ही अच्छा रहा। ठीक है। उसको करवा देंगे
बोल रहे थे, पर हम लोग बोले कि वो सर अलग कंप्लीट कर दिए नहीं। रेडॉक्स का तो अलग से चैप्टर है ना सर? हाँ चैप्टर है, लेकिन मोल में इतना है कि तुम रिडॉक्स पढ़ना नहीं पड़ता। मोल में जो है ना, जैसे एन फैक्टर है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, एन फैक्टर वगैरह तो पढ़े होगे। एन फैक्टर नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़े सर। नो अभी सर। कंसंट्रेशन टर्म चल रहा है। अच्छा ठीक है, कंसंट्रेशन जो जैसे नॉर्मलिटी क्वेश्चन बनोगे, नॉर्मलिटी का यस हाँ सर उसको नॉर्मल। नहीं हुआ यस सर, सर। एन फैक्टर नॉर्मलिटी हो गया। हाँ नहीं सर हुआ। प्लीज। नहीं हुआ है सर। तब सर बताएंगे, तब वहां पे पहले नॉर्मलिटी हो जाने दो, तब बात करेंगे। अभी मोलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलिटी ये सब करे हो ना। यस सर, मोनालिटी और मोलारिटी। इक्विवेलेंट वेट नहीं, ये भी नहीं पढ़ा। ना ऐसा वो नॉर्मलिटी में तब होगा। चलो कोई बात नहीं। दो जो तुम पूछे हो ध्यान दो। कुछ कुछ एलिमेंट केमिस्ट्री में ऐसा होता है, जैसे देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये वैलेंसी के बराबर हो भी सकता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर नहीं भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन है। जैसे अभी तुम एग्जांपल देखे क्लोरीन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी आपस में बराबर नहीं था, लेकिन सोडियम में बराबर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का अल्कली मेटल है। इसका कन्फिग्रेशन होता है नियॉन 3s1। अब बताओ इसका स्टेबिलिटी कौन सा नोबल गैस है? नियॉन। नियोन। नियॉन है। नियोन। 11 से 10 होने के एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वैलेंसी 1, और बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन उतना ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। जैसे अल्युमिनियम का 3 होता है, कैल्शियम का 2 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है ना। तो पढ़ते पढ़ते अपने आप आइडिया डेवलप हो जाएगा। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। सर मैग्नीशियम का 2,6 होना चाहिए ना? मैग्नीशियम का 2,6। मैग्नीशियम तो 12 हो गया ना। सर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा भी हो सकता है? नहीं नहीं, देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लिखेंगे इसका 2, और इसको स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा नियॉन बनने के लिए, ये भी हो जाएगा 2। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है डी ब्लॉक में, वहां वैलेंसी और बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, उसको भी बता देंगे। नोट हो गया ना सबका? यस सर। नो सर। यस सर। चलो, जो तुम लोग रिकॉर्ड कर रहे हो उसको जब क्लास खत्म होगा तो सेंड कर देना ग्रुप में। 68 हाँ आ रहा है तुम्हारे एटॉमिक क्वेश्चन पे। नंबर। हाँ ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो बच्चों, वो जो पूछ रहा है उसको लिख लो। केमिस्ट्री में अपवाद हर जगह है। तो पहला एक्सेप्शन है एटॉमिक नंबर 58 से 71, और दूसरा है एटॉमिक नंबर 90 to 103। एक्टिनाइड और लेक्थिनाइड का ना सर? हाँ, ये जो रेंज है इसको लेंथेनाइड बोलते हैं, और इस रेंज का नाम है एक्टिनाइड। ध्यान समझना, मतलब यहां से यहां तक में कोई मैजिक नंबर काम नहीं करेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसका कोई ग्रुप नहीं होता है। कौन सा एलिमेंट है ये? एफ एफ ब्लॉक। ब्लॉक। हाँ, तो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, ध्यान दो, हम लोग जो पढ़े थे पीरियोडिक टेबल, उसमें पहले था एस ब्लॉक, बीच में था डी ब्लॉक, राइट साइड था पी ब्लॉक। यहाँ पे हम लोग पहला ग्रुप पढ़े थे फर्स्ट पहला नंबर पे, और यहाँ पे पढ़े थे जीरो जीरो ग्रुप 18 नंबर पे। टोटल 18 ग्रुप पढ़ना है, इसमें एफ ब्लॉक कहीं नहीं आता है। लॉजिक ये है कि एफ ब्लॉक में मैक्सिमम एटम या एलिमेंट का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होता है। यूरेनियम
बहुत फेमस है, 92 एटॉमिक नंबर उसका होता है। यस सर। हाँ, फिर तो बहुत सारा प्लूटोनियम है, मतलब बहुत सारा ऐसा आइटम है जिसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ये सब ग्रुप में रखने से पूरा का पूरा ग्रुप डिसमैच हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको अलग एक सीरीज नाम दे दिया। 58 से 71 को लेंथेनाइड बोलते हैं। अब लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि केमिस्ट्री में ध्यान देना, जो 57वां एलिमेंट है, 57 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है, लेंथेनियम। हाँ, इसका नाम है लेंथेनियम या लेंथेनम, इसको बोलते हैं लेंथेनम। तो हाँ, तो 58 से स्टार्ट हो रहा है। 58, 58 से पहले मैथमेटिक्स में एक संख्या होता है 57। मतलब 57 जो है वो 58 से 71 का दिशा तय करेगा। मतलब लेंथेनम से ये सब एटॉमिक नंबर का प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मैच करता है, इसलिए लेंथेनम के नाम पे इसको लेंथेनाइड ग्रुप नाम रख दिया गया। देखो 90 से पहले का एलिमेंट क्या होगा? 89। तो जो 89 एलिमेंट है उसका नाम क्या होता है? एक्टिनियम। एक्टिनियम। हाँ, इतना तुमको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि क्यों इसका नाम पड़ा एक्टिनाइट। तुम बोलोगे ये 89th एलिमेंट जो उसका नाम है एक्टिनम, और एक्टिनम के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से यहाँ से यहाँ तक पूरा एटॉमिक नंबर मैच करता है। 57 से यहाँ तक मैच करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा लेंथेनाइट। क्या इसका मैच नाम पड़ा करता है सर? सर 57 के बाद से या 57 से? 57 के बाद से, मतलब 58 लेके चल रहा है। हाँ, जैसे मान लो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। 57 का नाम है लेंथेनम, और लेंथेनम का जो प्रॉपर्टीज है ये इस पूरे सीरीज को डिफाइन कर सकता है, और एक्टिनम का जो प्रॉपर्टीज है इस पूरे सीरीज को डिफाइन कर सकता है। इसलिए केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक का एक अलग ही चैप्टर है 12th क्लास में, डी एंड एफ ब्लॉक के नाम से पढ़ना है। एस और पी ब्लॉक पढ़ना है तुमको 11th में, डी और एफ ब्लॉक पढ़ना है 12th में। लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इतना क्वेश्चन इससे आ जाएगा। अच्छा बताओ तो, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट केमिस्ट्री में कितना है, क्या आंसर करोगे? 14 सर। नहीं, 28 सर। 28। 28। 58 से 71 पे तक उंगली पे काउंट करो, 14 एलिमेंट्स, और यहाँ 14 एलिमेंट्स। मतलब हाँ, मतलब केमिस्ट्री में अभी तक तुम्हारे सिलेबस में केमिस्ट्री में इतना एलिमेंट्स पढ़ना है, 118 सिलेबस में। इसमें से 28 एलिमेंट अपवाद है, 8 में से 8 गया 0, 11 में से 2 गया 9। मतलब इतने एलिमेंट का तुमको प्रॉपर्टीज 11th और 12th में पढ़ना है। 19 एलिमेंट का, मतलब इसका कोई अपवाद से नाता नहीं है, इतना एलिमेंट का अपवाद से नाता है। तो जब भी तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा, सो क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर बताइए 68 का 68वां एलिमेंट जो है इसका क्या पूछेगा। तो जैसा ही क्वेश्चन दिया, हम भेजे भी थे तुम लोग को एक डीपीपी, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट का भेज डीपीपी। यस सर। यस सर। पूरा बन गया? नो। इसमें जो नहीं बना होगा अभी पूछ लेना। देखो हाँ, 68 जो है, अब याद रखोगे वो इस रेंज में आ गया। इस रेंज में आने से यहाँ कोई मैजिक नंबर काम नहीं करेगा, 32 18 नहीं घटेगा। इसका सीधा आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर इसका ग्रुप पूछेगा तो लेंथेनाइड, और अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल ये 4F सीरीज में आता है, और ये आता है 5F सीरीज में। मतलब कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे 1s 2s 2s 2p करके, तो इस रेंज में जो भी एटॉमिक नंबर है वो 4F सबसेल में दिखाई देंगे। सो नोट कर लो, इस एटॉमिक नंबर में
है ना। इस एटॉमिक नंबर में जो भी एलिमेंट होंगे इस रेंज में, उनका लास्ट सबसेल 4f होता है, और इस एटॉमिक नंबर का लास्ट सबसेल होता है 5f। इतना तुमको एफ ब्लॉक का याद रखना पड़ेगा कि एफ ब्लॉक का कोई ग्रुप नहीं होता है, 1 से 18 में वो नहीं पाया जाता है। अपना इसका एक स्पेशल फीचर्स है, जिसको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। इसका प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मैच करता है, इसके नाम पर लेंथेनाइड। इसका प्रॉपर्टी एक्टिनम से मैच करता है, इसके नाम पर एक्टिनाइड। टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट का संख्या 28 है। अगर हमको देगा तो मैजिक नंबर निकालने से 71 से 90 के बीच में गैप है, तो 72 का भी पॉसिबल है, 82 का भी पॉसिबल है। इस रेंज में जो है उसका पॉसिबल नहीं। कितना एलिमेंट का एक्सेप्शन नहीं है, 28 एलिमेंट एक्सेप्शन है, बाकी नॉन एक्सेप्शन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो जो पहला सीरीज है उसको 4f ब्लॉक बोलते हैं, दूसरा जो सीरीज उसको 5f बोलते हैं। ये 4f 5f कहाँ से आया, अफवाह प्रिंसिपल से आया। अब बताओ, जो डीपीपी हम सेंड किए थे बेसिक वाला, उसमें किस क्वेश्चन में किसको डाउट है, क्योंकि वो बेसिक है, उतना तुमको बनना चाहिए। हाँ, नोट करो। सर एस और पी के ऊपर 1 और 18 क्या है? अच्छा, ये हम बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहले एस ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, और इसमें पहला ग्रुप Yes, sir. जो है फर्स्ट ए होता है, नंबरिंग वाइज 1 है और नंबरिंग वाइज 18 है, नंबर लिखा हुआ है। सर इसमें तो मैजिक नंबर क्यों नहीं लगा, बता दीजिए ना। हाँ, बताते हैं। मैजिक नंबर अप्लाइड होगा जहां पे केस होगा नॉन एक्सेप्शन, मतलब जिसका ग्रुप पीरियड ब्लॉक हम पढ़ सकते हैं। सर मतलब पीरियड सब तो याद ही रखना हो जाना तो। क्यों याद रखना पड़ेगा, केवल तुमको याद रखना है, केवल इतना तुमको याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में इस एटॉमिक नंबर के रेंज में और इस एटॉमिक नंबर के रेंज में कोई मैजिक नंबर अप्लाइड नहीं होगा, है ना, कोई क्वांटम नंबर अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका अपना एक अलग ही थ्योरी है जो हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में। अब ऐसे, हाँ, अब जैसे मान लो उनको हम दे दिए, ध्यान देना। हेलो सर, हाँ, एफ ब्लॉक कौन सा ग्रुप में पाया जाएगा? एफ ब्लॉक का कोई ग्रुप नहीं होगा, वहां पे कॉन्सेप्ट ये होगा, देखो ध्यान समझ लेते हैं। एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे है, इसमें 2 कॉलम होता है, हेलो सर, ध्यान देना। इसमें बता रहे पहले रुको हम ना, अब इसमें 2 पीरियोडिक कॉलम टेबल होता में है। देख रहे हैं तो उसमें यहाँ पर थर्ड ग्रुप में आ जाएगा। हाँ, बताते हैं, उसको भी बताते हैं। इसमें 2 कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम में है 4f, सेकेंड कॉलम में है 5f। इसको हम बोलते हैं 58 से 71, और इसमें होता है 90 से 103। इसको याद रखने के लिए एक नाम दे दिया गया, लेंथेनाइड सीरीज, और इसको याद रखने के लिए एक नाम दे दिया गया एक्टिनाइड सीरीज। टोटल ब्लॉक एलिमेंट का संख्या हो गया 28। प्रॉपर्टी मिलता है तो लैंथेनम को इसमें क्यों नहीं रखा गया है? हाँ, अब बताते देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। अब बात आया कि 57 किसका नाम है, तो 57 नाम है लेंथेनम का। बताओ 60 से छोटा है, इसमें कितना घटा देंगे, 18। रूल पर आए थे, 60 से छोटा में 18, और 1 से 30 में सब्सट्रैक्शन रोक देंगे, रोक दिए। बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम, मालूम है ना। यस सर। हाँ, स्कैंडियम का मतलब हो गया आर्गन 4s2 3d1। बताओ किस ग्रुप का एलिमेंट है, डी।
ब्लॉक थर्ड थर्ड ग्रुप का में जा रहा है तो बी बी। हाँ तो देखो थर्ड बी में पीरियड टेबल तुम लोगों के पास होगा, चेक कर लो। थर्ड बी में, थर्ड बी का पहला एलिमेंट चेक करो पीरियड टेबल में क्या है। स्कैंडियम स्कैंडियम। हाँ स्कैंडियम उसके बाद टाइटेनियम यट्रियम यट्रियम, इसी के नीचे टेट्रियम वाई। वेनेडियम यस सर यट्रियम यट्रियम फिर लेंथेनम यस हाँ सर उसके बाद लेंथेनियम लेंथेनम लेंथेनम, एक्टिनियम उसके बाद एक्टिनियम है ना। यस सर एक्टिनम एक्टिनियम देखो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जब पूछेगा तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ग्रुप का एलिमेंट रहा। थर्ड सर थर्ड बी पहले सुनो ध्यान से, एक्टिनियम का 89 एक्टिनियम को एक्टिनाइड भी बोल सकते हैं और लेंथेनम को 18 है लेंथेनाइड सर, भी बोल 18 है, सकते 18। सर हैं। हाँ 89 होगा ना। पर उसका 89 होगा ना। 89 32 ऐड होगा। पहले कहानी को ध्यान से सुनो। देखो बताए थे कि नीचे जाओगे तो देखो ध्यान से, इतना जुड़ता है, एक मैजिक नंबर 2 बार जुड़ेगा। सब बता चुके हैं क्लास में। यस सर हाँ 32 आ गया, आ रहे हैं। अब को ध्यान से, अब अगर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का ग्रुप पूछेगा तो थर्ड भी करना है। मतलब ये हुआ कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का प्रॉपर्टीज किससे मैच करता है, स्कैंडियम से। थर्ड बी का मतलब कौन सा फैमिली है, स्कैंडियम फैमिली, कैंडियम फैमिली इसलिए इसको रखा गया थर्ड बी में। अगर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का प्रॉपर्टीज स्कैंडियम से मैच नहीं करता, तब ये जो एक्सेप्शन है स्टार्ट कहां से होता है, 57 से। 57 और उधर 90 ये स्टार्ट था 89 से। पूरा 89 कहानी को बढ़िया से समझो। चूंकि इसका मैक्सिमम प्रॉपर्टीज स्कैंडियम से मैच कर जा रहा है, इसलिए उसको थर्ड बी में ही रहने दिया गया। अब है ये आया कहां से, ये आया रेडियो एक्टिविटी से। जब साइंटिस्ट ने लैब में इस एटॉमिक नंबर को परखना शुरू किया, इसका एनालिसिस किया, तो पाया ये गया ये सब भी एलिमेंट यहीं से निकले हुए एलिमेंट है, इसी ग्रुप से। लेकिन यहां से यहां तक का रेंज स्कैंडियम से मैच नहीं करता है, इसलिए इसको उस ग्रुप में नहीं रखा गया। इसका मैचिंग लेंथेनाइड से है और इसका मैचिंग एक्टिनाइड से है। जैसे मान लो तुमसे अगर हम पूछे कि सल्फर किस फैमिली का एलिमेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली का हाँ ऑक्सीजन फैमिली का। तो देखो एक कहानी है, सुनो ध्यान से। जैसे हम लोग बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो बिहार झारखंड में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में अगर दादाजी होंगे, जनरल कहानी है, 90% घर में हकीकत है। अगर वो हेडमास्टर है या किसी स्कूल में प्रिंसिपल से रिटायर किए, उनका 4 गो बाल बच्चा है, तो जो सबसे छोटका रहता है ना, उसमें उनका अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। मान लो पूरे परिवार में डिवीजन हो गया, तो सब भाई भाई अलग हो गया, जो छोटका बेटा है उसके साथ जो है दादाजी आराम से निकल लेते हैं। सारा पेंशन का लाभ, सारा कुछ लाभ वही उठाता है, होता है ना। हाँ मैक्सिमम फैमिली में होता है। तो वही चीज है यस सर। कि इसका जो पूरा का पूरा बेनिफिट है वो लेंथेनाइड उठा रहा है, क्योंकि तो इसका प्रॉपर्टीज लेंथेनाइड से बहुत ज्यादा कॉमन है, स्कैंडियम से अनकॉमन है। लेंथेनाइड का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज स्कैंडियम से कॉमन है, इसलिए इसको इसी फैमिली में रहने दिया गया। और चूंकि इसका इससे मैचिंग हो गया और इस रेंज का मैचिंग नहीं हो पाया, इसलिए साइंटिस्ट ने उसको एक अलग से सीरीज बना दिया, उसका नाम दिया गया लेंथेनाइड सीरीज। वाईटीएम से भी मैच नहीं किया सर। हाँ मतलब ये 58-71 का पूरा मैचिंग लेंथेनाइड से ज्यादा है, स्कैंडियम से कम है।
है ना। हम जो Yes. लिखवाएंगे अभी उसको स्टेटमेंट वाइज लिखवा देंगे, सेंटेंस वाइज। जब लेंथेनाइड से मैचिंग कर रहा है और लेंथेनाइड स्कैंडियम से मैच कर रहा है, तो इस हिसाब से जो 58 से जो 71 का रेंज में जो भी एलिमेंट है वो तो मैच कर देना चाहिए था 3B का एलिमेंट से। हाँ, मैजिक नंबर से अगर निकालोगे तो मैच कर जाएगा, लेकिन तुमको हम क्या बोले, जैसे सल्फर किस फैमिली में है, तो फैमिली मतलब ऑक्सीजन। होता क्या है ना कि किसी भी ग्रुप में जो सबसे टॉप का एलिमेंट होता है वो सबका फ्यूचर निर्धारित करता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि बोरोन फैमिली, तो बोरोन फैमिली का मतलब क्या हो गया, बोरोन के साथ क्या आ गया, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम का इंडियम, हैलियम। इंडिया कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना। तो अगर हम बोलेंगे स्कैंडियम फैमिली, तो स्कैंडियम फैमिली में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच करता है। इसको हम स्कैंडियम फैमिली में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज टॉप के एटम से कॉमन नहीं है। फैमिली मतलब क्या बताए, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, है ना। तो अगर इसका प्रॉपर्टीज सबसे ऊपर वाले एलिमेंट से बहुत ज्यादा, मतलब 90% से ऊपर प्रॉपर्टीज अगर कॉमन होता, तब उसको हम एफ ब्लॉक में नहीं रखते, तो थर्ड बी का ही मेंबर होता है। अब समझ में आया? यस यस हाँ, इसलिए क्वेश्चन भी इसमें ऐसे ही पूछेगा कि कहां से कहां तक लेंथेनाइड है, कहां से कहां तक एक्टिनाइड है। खुद ये थर्ड बी में है, लेकिन अब जो इतना सारा सीरीज है इसमें 14 एलिमेंट, इसको अलग रखा गया। और चूंकि इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट 57 है और उसका प्रॉपर्टीज इसको हैंडल कर रहा है, मतलब इस सारे एटॉमिक नंबर को हैंडल कर रहा है लेंथेनाइड, और यहाँ पे कर रहा है एक्टिनाइड, इसलिए इसको अलग से एक सेपरेट ब्लॉक बना दिया गया, उसका नाम रखा गया एफ ब्लॉक। सर न्यूमेरिकल, हाँ एक बात, इसके पीरियोडिक एनडीएम का टेबल में तो लेंथेनियम से मैच कर रहा है, तो और लेंथेनियम का प्रॉपर्टीज लेंथेनाइड सीरीज से मैच कर रहा है, तो उसको भी तो मैच करना चाहिए ना। अच्छा हम बता देंगे, अभी इतना बताएं, पहले उतना याद रखो। ये सारे ग्रुप में जो सबसे ऊपर के एलिमेंट है वो फैमिली के ऊपर वो कंसेप्ट है ना, जो कौन सा फैमिली है। तो डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में फैमिली इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब बेरिलियम का कहानी जो है वो पूरा अल्कलाइन से मैच करेगा, और लिथियम का कहानी जो है पूरा अल्कली से मैच करेगा। तो जो जो अल्कली है उसको हम एक साथ रखेंगे, जो अल्कलाइन है उसको एक साथ रखेंगे। तो सब हम बताते जाएंगे धीरे धीरे कि पीरियोडिक टेबल का आविष्कार हुआ कैसे, कहाँ कहाँ पे क्या फेल्योर था, क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमको पढ़ना पड़ा, पुराने पीरियोडिक टेबल में क्या डिमेरिट था, किस साइंटिस्ट का क्या मेरिट था। वो सब जब राज खोलेंगे तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड का राज अपने आप खुलता चला जाएगा। तो सर लेंथेनियम का सारा प्रॉपर्टीज क्या बोलते स्कैंडियम से मैच नहीं करता है, कुछ मैच करता है। हाँ, पार्शियली मैच करता है। अभी केवल इतना याद रखो कि पीरियोडिक टेबल में 1 से 18 में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक आएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, और जो भी एक्सेप्शन है वो एफ ब्लॉक में है। एफ ब्लॉक में 2 रेंज है, 58 से 71, 90 से 103। ओके सर। आप बताओ डीपीपी में किसको जो भेजे थे किसको प्रॉब्लम है? सर ये एक 20 नंबर सर। यहाँ पे हाँ देखो, मतलब बहुत सारे देखो, जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है उसका कैरेक्टर हम बता दिए। बहुत सारे पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे उसमें 57 एफ से ब्लॉक, शुरू है। एफ ब्लॉक स्टार्ट है 57 से। हाँ सर तो हाँ सही टोन वाला है। हाँ, तो गलत है, देखो जान समझ देते हैं। बहुत सारे किताब में एफ ब्लॉक का स्टार्टिंग है 57 से 71, और दूसरा है 89 से 103। ये मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है साइंटिस्ट के द्वारा। एफ ब्लॉक का जो पहला सीरीज है वो 58 से 71 होगा। 58वां एलिमेंट है सीरियम, देखिएगा कॉपी में। और दूसरा है
90 से 103, ये रेंज एकदम सही है। जो 57 है और 89 है उसका एक पर्टिकुलर फीचर होता है, इसलिए उसको हम थर्ड बी में रखते हैं। और अभी जो भेजा है सर ये चैट में, तो उसमें हाँ। तो इसमें 71 ये आ जा रहा है आपका। 71 तो यहाँ भी है। एफ ब्लॉक में नहीं आ रहा है, वो डी ब्लॉक में आ जा रहा है 71। मैंने वो गलत लिखा है, हम तुमको जो लेटेस्ट है ना वो भेजे हैं। ये सर आपका वाला में ऑप्शन नहीं है, आपका जो इम्पल्स उसमें तो हाँ। सही वो लेटेस्ट भेजे हैं। और भी फॉरेन राइटर का तुम उठाओगे या हाँ। गूगल पे टाइप करोगे तो कहीं भी तुमको लेटेस्ट वाला ही मिलेगा। यस सर। हेलो सर, हाँ बोलो। ऐप ब्लॉक का कोई ग्रुप नहीं होता है ना? नहीं नहीं, एफ ब्लॉक का कोई ग्रुप नहीं होता है, उसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है। ओके एफ ब्लॉक एलिमेंट को और हम नाम से जान सकते हैं, तो क्या नाम से जान सकते हैं बताओ तो? एस, नोट करना, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इसका एक नाम है, मालूम है क्या नाम है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव मतलब बोलो। रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंट करना। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं उसको स्टार्ट कहां से करते हैं? एस से। एस से, उसके बाद पी से। केमिस्ट्री में बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या नाम है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। बताओ ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? सर कंप्लीटली फिर जो नहीं होता नहीं, डॉट फिक्स। देखो ट्रांजिशन वर्ड आया किससे? ट्रांजिट से। जर्मन में ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। तो ध्यान दो, जिस ब्लॉक के एलिमेंट का क्या वेरिएबल हो? बैलेंसी, उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे ध्यान दो, इसका नोमेनक्लेचर क्या पढ़ोगे? इस कंपाउंड का नाम? कॉपर क्लोराइड। देखो ये -1 है तो क्या है, +1 है? यस सर। अच्छा बताओ, सॉल्ट है कि नहीं सॉल्ट है? सॉल्ट है ना? यस सर लवन। हाँ बताओ, -2 है तो +2 है? यस सर। बताओ कॉपर का दोनों जगह नेचर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। हाँ, जहाँ चार्ज छोटा है उसको बोलते हैं क्यूप्रस, और जहाँ चार्ज बड़ा उसका नाम क्या होता है? क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। इक मतलब हायर वैलेंसी, अस मतलब लोअर वैलेंसी, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? वेरिएबल वैलेंसी। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंसी वेरिएबल होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किस लास्ट सबसेल में भरता है बताओ? अगर मान लो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भर रहा है, उसको डी ब्लॉक बोलेंगे ना? यस सर। हाँ, तो डी में सर वेरिएबल जिंक, कैरेक्टर ज्यादा होता है। सर बोल रहे थे जिंक का तो वैलेंसी एक ही होता ना सर? जिंक का अरे तो नहीं, हम दो जब भी साइंस में बात करोगे मास लेवल का बात होता है। मास लेवल का मतलब मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है उसका बात हो रहा है ना, एक आध दो का बात नहीं हो रहा है। जिंक, कैडमियम, मरकरी वो सब तो सिंगल है, अपवाद है। उसका एक ही बैलेंस ही होता है, जिंक का +2 होता है ना। यस। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इसका बात हो रहा है। बताओ
मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, ट्रांजिशन होगा ना जी। सर इसके बाद देखिए तो आप रिकॉर्ड कर पाइएगा का? यस सर, ट्रांजिशन होगा मेटल। अच्छा कोई बात नहीं है, इसके बाद ये तो हम आज दूसरा मोबाइल ही यूज कर रहे हैं, इसमें रिकॉर्डिंग का दे ही नहीं रहा है, सर क्योंकि मतलब मेरा मेरा डेटा ही खत्म हो गया अभी। कोई बात नहीं, छोड़ दो, इसके बाद का नहीं क्योंकि हो हम पाएगा अभी रिकॉर्डिंग। हाँ आज सैटरडे है ना, हम शाम में आज बैठेंगे तो जो नया मोबाइल हम परचेज करेंगे उसमें पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा सब कुछ, तो फटाफट हम तुम लोग का जो आकांक्षा वाला ग्रुप है वो बीके सर से करके दोबारा करवाए हैं, तो हो गया, तो फिर सेटिंग करना पड़ेगा जूम का, तो उसमें मेरे पास है, हम उसका ले लिए हैं, ऑफर तो ले लिए हैं, लेकिन उसका सेटिंग करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा अगले क्लास से। सर वो मेंबरशिप मांग रहे थे, मतलब यूट्यूब का पहले वाला क्लास का, अच्छा जिनसे ठीक है, मिल जाएगा। मैसेज करेंगे कितना हम साल, आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, कितना हो गया हम सबका कंप्लीट।